हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ड्रीम इंजॉय। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम असम राइफल रैली की 1230 पोस्ट के भर्ती के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका कि 11 सितंबर 2021 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो क्या इसमें एग्ज़ाम सिलेबस रहता है, क्या इसका सैलरी होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसका क्या पैटर्न होता है, सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिए और सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर आप अपना क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट है जो कि 11 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है और 25 अक्टूबर 2021 तक इसका डेट है जो कि रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम सिलेबस की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे कि इसका क्या सैलरी होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर असम राइफल का जो एग्ज़ाम सिलेबस वो यहाँ पर 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि जनरली सभी एग्ज़ाम का होता है। फर्स्ट में है मैथमेटिक्स, उसके बाद सेकंड में है जनरल नॉलेज, उसके बाद थर्ड में है जनरल इंग्लिश और फोर्थ में है रीजनिंग। तो इन चारों के बारे में हम और भी यहाँ पर डिटेल्स में जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ना होता है, उसके बाद जनरल नॉलेज में कौन कौन सा टॉपिक होता है, उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश। यहाँ पर सारा का हम और भी एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी 4 भाग बताया, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, इन सभी से टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिनमें क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 35% लाना होता है और वहीं SC ST और OBC के लिए 33% लाना होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 35% और 33% लाकर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद मेरिट लगाया जाता है। मैं आपको बाद में यहाँ पर लास्ट में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए अब फर्स्ट भाग की ओर चलते हैं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर है समय और दूरी, उसके बाद सेकंड में है अनुपात और समानुपात, उसके बाद है थर्ड में पाइप एंड टंकी, उसके बाद प्रतिशत और उसके बाद लाभ और हानि, उसके बाद संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसके बाद साधारण ब्याज, घातांक और करनी, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद नेक्स्ट में है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, उसके बाद औसत है यानी कि एवरेज, उसके बाद द्विघात समीकरण, सरल समीकरण, उसके बाद नाव और धारा, उसके बाद क्षेत्रमिति आयतन, उसके बाद है मिश्रण, उसके बाद LCM और HCF। इन्हीं सब से रिलेटेड यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद जनरल नॉलेज की ओर चलते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या असम राइफल यहाँ पर पूछता है। तो इसमें टॉपिक मैंने ऐड किया है आविष्कार और इससे संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद खेल से संबंधित, उसके बाद भारतीय इतिहास से, उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक, और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, उसके बाद राजनीति, उसके बाद प्रमुख दिवस, उसके बाद भारतीय संसद, उसके बाद रसायन शास्त्र में, उसके बाद भूगोल से रिलेटेड, उसके बाद भौतिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद भारतीय सभ्यता। इन्हीं सब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक नहीं है, यहाँ पर बहुत ही कम है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में यहाँ पर पूछा जाता है सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, उसके बाद एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद पैसेज जिसको आपको यहाँ पर ऊपर में पढ़कर और नीचे में जवाब देना होता है, उसके बाद नीचे में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद स्पोर्टिंग एरर, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट। आप बिल्कुल ही वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि मैं लास्ट में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस और भी सारा डिटेल्स इसमें बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे में रीजनिंग में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। तो रीजनिंग में आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग में पजल यानी कि पहेलियाँ, उसके बाद वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद डाटा सफिशिएंट, उसके बाद है नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके बाद है डाटा इंटरक्रिप्शन। तो यहाँ पर रीजनिंग में भी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है। ये सब ही आपको नाम भले ही टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो चलिए अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि क्या क्या होता है, क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा यानी कि 25 अक्टूबर के बाद, सबसे पहले PST और PET यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पर आपका लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यानी कि इसमें आपका रनिंग लिया जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, वेट नापा जाएगा, उसके बाद हाइट नापा जाएगा। इन्हीं सभी यहाँ पर क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें रनिंग के लिए है जो कि मेल के लिए, पुरुष के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर यहाँ पर आपको रन करना है। और वहीं यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पर रनिंग है जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर यहाँ पर रन करना है।
और वहीं यहाँ पर लद्दाख के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइमिंग में राहत दी गई है। उनके लिए 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी मेल के लिए, और 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, वो भी फीमेल के लिए। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएसटी पीईटी के होने के बाद जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि हाइट, वेट, रनिंग, ये सब सभी उनका क्लियर हो जाता है, सभी यहाँ पर मानदंड को पूरा आप करते हैं, तो आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिनिमम 35% यहाँ पर लाना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर पास हो पाएंगे। और एससी एसटी ओबीसी के लिए मिनिमम है जो कि 33% लाना है। तो ऐसा नहीं कि 33% और 35% में यहाँ सिलेक्शन होगा। जब यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे और जितने यहाँ पर नंबर मार्क्स लाएंगे, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स लाएंगे तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ हाई होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि 35% और 33% लाना अनिवार्य है। तो अगर सभी कैंडिडेट इतना ही ला पाते हैं तो इतना पर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना पर ही होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट ही रहते हैं कि इसका कट ऑफ बढ़ जाता है, 33-35% नहीं रहता है। तो चलिए अब हम इसके आगे स्टेप की बात करें कि जब इसका रिटर्न है जो कि क्वालिफाई हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या आगे के प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएसटी और पीईटी और रिटर्न ये सभी आगे पर क्लियर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें मेडिकल में यहाँ पर फिर से यहाँ पर और भी शरीर के बॉडी का पार्ट यहाँ पर पूरा चेक किया जाता है। और उसके बाद जब मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो वैसे कैंडिडेट जिनका भी मतलब जिनके लिए जो पोस्ट अप्लाई किए हैं उसमें टाइपिंग है, स्किल टेस्ट है, तो उनको यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होता है। और जिनका ये सब नहीं है तो उनका सीधे ही आगे प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आपने एनसीसी किया है तो उसमें भी आपको अलग से मार्क्स दिया जाता है, यानी कि एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, और बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो उसमें 2 मार्क्स दिया जाता है। और साथ ही मैं पीछे में थोड़ा सा कुछ बात बताने को भूल गया है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर रिटर्न लिया जाता है तो रिटर्न में जितने भी यहाँ पर पोस्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर 1230 पोस्ट है, तो इसके मेडिकल के लिए इसके 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 चौक 48, यानी कि लगभग 5000 कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टेप देखा कि सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएसटी और पीईटी, उसके बाद रिटर्न यहाँ पर लिया गया, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के लिए चेक किया गया है, उसके बाद स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया गया। तो इन सभी प्रोसेस के बाद यहाँ पर लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट लगाया जाता है, जो कि सीट के आधार पर लगाया जाता है कि यहाँ पर कितना सीट है और कितने स्टूडेंट यहाँ पर बच रहे हैं, तो उसी आधार पर यहाँ पर आपका कट ऑफ लगाया जाएगा लास्ट में मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएगा उनको फिर ट्रेनिंग के लिए आगे का प्रोसेस ये सब सारा चलेगा। तो इसके बाद तो आपको बताना जरूरी है ही नहीं, जो कि ट्रेनिंग हो ही जाएगा तो आपका समझिए क्लियर हो गया। तो अब हम असम राइफल रैली का जो 1230 पोस्ट निकला है उसके लिए हम सैलरी की बात करें तो इसका सैलरी है जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। इसमें सिर्फ यही दिया गया कि जो भी यहाँ पर असम राइफल में पहले से कार्यरत हैं उसी आधार पर यहाँ पर पोस्ट के आधार पर जो न्यू भर्ती निकला है उसी आधार पर यहाँ पर सभी का सैलरी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका भी बहुत ज़्यादा कम होगा, कम से कम ट्रेनिंग पीरियड में भी 30 से कम नहीं होने वाला है। उसके बाद तो 40-50 और भी नेक्स्ट में पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही जितना मैंने इसको समझा और आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।